मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी कुशल मंगलता की कामना करते हुए मैं सुषमा आपको आज की कक्षा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम वचन के बारे में सीखने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है वचन का मतलब क्या है? अगर नहीं है तो हम जानेंगे। पिछले साल भी आपने वचन के कुछ परिभाषा 100 उदाहरण सीखा होगा, लेकिन और एक बार हम इसे यहाँ दोहराने की कोशिश करेंगे। वचन यानी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, हम उसे वचन कहते हैं। यानी जो भी शब्द सुनते वक्त अगर आपको उसकी संख्या का बोध हो रहा है तो हम उसे वचन कहते हैं। बच्चों, आपको पता है वचन में कितने भेद हैं, यानी उसमें कितने प्रकार हैं? नहीं है तो हम जानेंगे। वचन में 2 प्रकार हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। जैसे यहाँ पर ये शब्द ही हमें कह रहा है एक वचन, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विषय के बारे में यहाँ पर जिक्र होता है, इसलिए हम इसे एक वचन, जैसे शब्द ही हमें कह रहा है यहाँ पर एक विषय के बारे में जिक्र हो रहा है। और दूसरा बहुवचन। बहुवचन यानी एक से ज़्यादा, एक से अधिक विषयों के बारे में अगर जिक्र होता है तो या बोध होता है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, आपको एक वचन की परिभाषा पता है? नहीं ना? अब हम देखेंगे। एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के बारे में अगर जिक्र होता है तो या बोध होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन यानी यहाँ पर केवल एक व्यक्ति, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के बारे में यहाँ पर बोध होता है, केवल एक विषय के बारे में। उदाहरण के लिए चिड़िया, पत्ता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चिड़िया के बारे में कहा गया है, ना कि बहुत। और दूसरा उदाहरण है पत्ता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पत्ते के बारे में कहा गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विषय के बारे में बोध किया गया है, यानी जिक्र की गई है। अगर हम वचन के दूसरे जो भेद है वो है बहुवचन। अगर उसकी परिभाषा देखें तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा वस्तु, स्थान तथा पदार्थों के बारे में अगर बोध होता है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक से ज़्यादा, एक से अधिक विषयों के बारे में यहाँ पर बोध होता है या जिक्र होता है, इसलिए हम इसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आपने एक वचन में 2 उदाहरण देखे थे, वो है चिड़िया, पत्ता। यहाँ पर भी 2 उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चिड़िया, पत्ते। क्योंकि ये शब्द चिड़िया हमें कह रहा है, यहाँ पर एक से ज़्यादा चिड़ियों के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना। और पत्ता, यहाँ पत्ते, जैसे एक से ज़्यादा पत्ता है यहाँ पर, पत्ते यानी बहुत, है ना, एक से अधिक, एक से ज़्यादा पत्तों के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे एक वचन में हमने एक चिड़िया, एक पत्ते के बारे में कहा था, यहाँ पर मैंने उसका वचन परिवर्तन किया है। जैसे मैंने उस चिड़िया को चिड़िया बना दिया है, इधर पत्ता जो दिया था उधर उसे मैंने पत्ते बनाए। क्या आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, कोई शंका नहीं आ रहा है? जैसे मैंने चिड़िया को चिड़िया कैसे बनाया, पत्ता जो था ना उसे मैंने पत्ते कैसे बनाया? ये जो वचन परिवर्तन करने के जो नियम अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं अब उसी के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। वचन परिवर्तन करने के नियम, अगर हम इसके पहले नियम को देखें तो आ क ए में बदलना,
ये सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में ये परिवर्तन आप देख सकते हैं। जैसे एक वचन पुल्लिंग शब्द अगर आ स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में वो जरूर ए स्वर के साथ समाप्त होगा। जैसे पहला उदाहरण है बच्चा। जैसे नियम ही हमें बता रहा है, एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ, बच्चा, है ना, आ स्वर आ रहा है। आप भी मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए, आप जहां कहीं भी है, बच्चा, आ स्वर आ रहा है। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर बहुवचन में इसके अंत में कौन सा स्वर आएगा? देखिए, बच्चे, क्योंकि ये नियम ही हमें कह रहा है एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ स्वर आता है तो बहुवचन में उसके अंत में ए स्वर ही आएगा, है ना। दूसरा उदाहरण है तारा। यहां पर भी कौन सा स्वर आ रहा है? आ, तारा, है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? देखिए, तारे, क्योंकि ये भी एक वचन पुल्लिंग शब्द है। एक वचन में आ स्वर आया है इधर, उसका वचन परिवर्तन करने पर इस नियम के अनुसार तारे बन गए, है ना, क्योंकि ये नियम ही हमें कह रहा है। अगर हम इसके दूसरे नियम को देखें तो अ का ए में बदलना, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। जैसे एक वचन स्त्रीलिंग शब्द अगर अ स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में वो जरूर ए स्वर के साथ ही समाप्त होगा। उदाहरण के लिए किताब। जब आप किताब ये शब्द कहते हैं तो अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? किताब, उ स्वर आ रहा है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर इस नियम के अनुसार ये जरूर ए स्वर के साथ ही समाप्त होगा, है ना। किताब, किताबें, है ना। दूसरा आंख। आंख, इस शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? आप भी दोहराइए, आंख, उ स्वर आ रहा है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर बहुवचन में इसके अंत में ए स्वर आएगा, है ना। ये नियम ही हमें कह रहा है, इसलिए आंख, आंखें, ए अंत में, है ना। अगर हम इसके तीसरे नियम को देखेंगे तो ई का इया में बदलना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में ये वचन परिवर्तन आप देख सकते हैं। अगर एक वचन स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर ई या ई स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में वो जरूर इया स्वर के साथ ही समाप्त होगा। पहले हम ई स्वर का उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण है कली। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण कली, ये जो शब्द ई स्वर के साथ समाप्त हो रहा है। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर देखिए ये शब्द इया स्वर के साथ समाप्त होगा, कलियां। देखिए कली, ई स्वर। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर ये क्या बन गया? कलियां, इया स्वर के साथ ये समाप्त हो रहा है। दूसरा मिठाई। ये जो दूसरा शब्द मिठाई, ये ई स्वर के लिए उदाहरण है। अब ये शब्द ई स्वर के साथ समाप्त होता है इधर, मिठाई, है ना। इस नियम के अनुसार अगर कोई भी शब्द ई या ई स्वर के साथ समाप्त होता है तो जरूर वो बहुवचन में इया स्वर के साथ ही समाप्त होगा, है ना। उसी के अनुसार मिठाई अब क्या बन गया? मिठाइयाँ, इया स्वर के साथ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर हम इसके चौथे नियम को देखेंगे तो ऊ का उये में बदलना। ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में ये परिवर्तन आप देख सकते हैं। जैसे वस्तु, ये पहला वाला ऊ स्वर के लिए उदाहरण है। वस्तु, इस शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? उ, वस्तु, है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर इसके अंत में, बहुवचन के अंत में उये स्वर आएगा, वस्तु,
वस्तुएं, है ना, क्योंकि ये नियम ही हमें कह रहा है एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर उ स्वर आता है तो बहुवचन में वो जरूर उये स्वर के साथ ही समाप्त होगा। इसलिए दूसरा उदाहरण ऊ स्वर के लिए, बहु, है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर बहुएं, अंत में ये किस स्वर के साथ समाप्त हो रहा है? उये स्वर के साथ, क्योंकि ये नियम ही हमें कह रहा है अगर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द उ या ऊ स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में वो जरूर उये स्वर के साथ ही समाप्त होगा। इसलिए अगर हम इसके पांचवें नियम को देखेंगे तो आ के बाद ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में ये बदलाव हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हमने पहले नियम को देखा था उधर आ के बाद ए आया था, वो कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द अगर आ स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में शब्द के अंत में ये स्वर आएगा। ये कहाँ पर? ये स्त्रीलिंग शब्दों में, यहाँ पर ये हमेशा याद रखिए आप। जैसे महिला, इस शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? महिला, आ स्वर, है ना। अगर हम इसका वचन परिवर्तन करेंगे तो महिलाएं, शब्द के अंत में कौन सा स्वर? ये स्वर आ रहा है ना, महिलाएं। अगर हम दूसरे उदाहरण को लेंगे तो कविता, इस शब्द के अंत में भी आ स्वर आ रहा है ना। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर ये जरूर ए स्वर के साथ ही समाप्त होगा। कविता, कविताएं, क्योंकि ये नियम ही हमें कह रहा है कि कोई भी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द आ स्वर के साथ समाप्त होता है तो बहुवचन में वो जरूर ए स्वर के साथ ही समाप्त होगा। अगर हम इसके छठवें नियम को देखेंगे तो या का या में बदलना, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में एक बदलाव आप देख सकते हैं। जैसे चिड़िया, इस शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? या, है ना। इस नियम के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंत में अगर या स्वर आता है तो बहुवचन में जरूर वो या स्वर के साथ ही समाप्त होगा। इसलिए चिड़िया, यहाँ पर या स्वर, इसका वचन परिवर्तन करने पर चिड़िया, कौन सा स्वर आ रहा है अंत में? या स्वर आ रहा है ना, चिड़िया। अगर हम इसके दूसरे उदाहरण को लेंगे तो गुड़िया, इस शब्द के अंत में भी कौन सा स्वर आ रहा है? या स्वर, है ना, गुड़िया। अब इसका वचन परिवर्तन करने पर ये क्या बन जाता है? देखिए, गुड़िया, यहाँ पर अंत में या स्वर आ रहा है। अभी तक जो भी सिखाए गए वचन के जैसे परिभाषा या उसके जो भेद, उसके ऊपर यहाँ पर एक कार्यपत्रक दिया गया है। आपको उनके जवाब निर्देशानुसार आपकी किताब में लिखना पड़ेगा। ये दूसरा कार्यपत्रक है, इसका भी जवाब आपको निर्देशानुसार अपने किताब में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।